डियर ऑल, वेलकम बैक टू जोहार मैम प्लेटफॉर्म। ये वीडियो को बहुत ही स्पीड में बना रही हूँ क्योंकि मुझे याद है कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और कुछ ही समय हमारे पास बाकी है। एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर आप MBA, BBA, BCom और MCom पढ़ रहे हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस के स्टूडेंट हैं, एक टॉपिक है लर्निंग। इतना ही नहीं, बीएड में भी ये कोर कंसेप्ट है, ये बार बार पूछा ही जाता है एग्ज़ाम में। तो MBA जो कर रहे हैं, आपके लिए टॉपिक लर्निंग एंड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। आपके मॉड्यूल 4 में पेपर नंबर 400, मैं एक बार देख लेती हूँ, पेपर नंबर 415 नाम है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड चेंज मैनेजमेंट। हो सकता है आपका पेपर कोई दूसरा हो, तो टॉपिक है लर्निंग की एक वीडियोस को मैंने अपलोड कर दिया है। काइंडली इस वीडियो को देखकर उस वीडियो को भी आप देख लेंगे जो प्रीवियसली रिकॉर्डेड है। लर्निंग जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मतलब हम जो सीखते हैं वो बस एक दिन का या एक वक्त का काम नहीं है। ये वन टाइम टास्क नहीं है कि अगर हम कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, हम उसे कंप्लीट कर लिए, या हमने कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उनके एक लेक्चर को सुन लिया तो हो गया काम, हम सीख गए। ये सीखना नहीं है। सीखना जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको लगातार निरंतर सीखते रहना ही पड़ेगा। और मैंने लास्ट क्लास में बताया कि लर्निंग से हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आता है, चेंजेस आता है। हम लर्निंग कर क्यों रहे हैं? ताकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय, जो वर्कर काम कर रहे हैं, वो कोई भी बदलाव हो। यहाँ बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी आने से नहीं है, मशीन से नहीं है। यहाँ बदलाव आपके वर्किंग कंडीशन, वर्किंग एनवायरनमेंट, या जो भी एक्सटर्नल फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर हो, इकोनॉमिकल फैक्टर हो, सोशियो कल्चर फैक्टर हो, कल्चर फैक्टर हो, डेमोग्राफिकल फैक्टर हो, कुछ भी फैक्टर हो। तो लर्निंग इज नॉट अ वन टाइम टास्क और वन टाइम वर्क, रैदर इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा बोलता है, आप उसको कुछ भी सिखाएंगे, नहीं मैं तो सीख गया, ये इतना आसान नहीं है। जैसे कि जिंदगी काट लेना ही जिंदगी जीना तो नहीं है। तो लर्निंग ज़िंदगी जीने का नाम है। ये आपके ज़िंदगी के एकदम अंतिम दिन तक चलने वाला है। इवन आप देखेंगे कि एक यंग इंसान लर्निंग के पीछे नहीं भाग रहा है, लेकिन एक इंसान जिसकी उम्र बहुत अधिक हो गई है, वो मरते मरते दम तक कुछ नया सीखना चाह रहा है। जनरली जो पीपल सीखते हैं वो अपनी एक्चुअल एक्सपीरियंसेस से भी सीखते हैं। मतलब पास्ट एक्सपीरियंसेस से। मुझे किसी ने चीट कर दिया तो मुझे जल्दी किसी पर यकीन नहीं आएगा। कई बार होता है कि किसी की पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है, वो जल्दी किसी के साथ ओपन अप नहीं हो पाता है। लेकिन वक्त के साथ आप देखेंगे कि जो बहुत इंट्रोवर्ट पीपल है, जो एकदम कम बोलते हैं, बोलते ही नहीं है, ना के बराबर जी हाँ ऐसा करते हैं, अगर उनके साथ कोई जीवन में कोई ऐसी घटना हो गई, कोई बड़ी घटना, कोई बड़ा मेजर बदलाव, तो आप देखेंगे उनकी पर्सनैलिटी में, उनके बिहेवियर में एक बड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है और उसके ट्रांसफॉर्मेशन को आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। आप बोलेंगे अरे यार, लगता था बचपन से देखते थे ये बोलेगा ही नहीं, ये बोलने लगा। ये है लर्निंग। सोचे नहीं थे, एक बार में नहीं होगा, धीरे धीरे करके बहुत सारी घटनाएं होंगी, बहुत कुछ हादसे होंगे, लोग उससे भी सीखते हैं। जैसे कि कई बार होता है कि खुद को ठोकर लग गई, 4 बार 5 बार नहीं सीखे, लेकिन 7वें 8वें बार रियलाइज होता है कि हम सिर्फ ठोकर खाने के लिए बने थे क्या। तब आप सीखने लगते हैं। तब आपको पहले से ही अंदाजा होने लगता है कि सामने वाले का इंटेंशन प्योर नहीं है, ठीक नहीं है। दूसरी बात, कई बार तो हम ठोकर खुद लगती है तब सीखते हैं, लेकिन कई बार जब दूसरा हमको बताता है, दूसरे के पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, तब
तब भी उसको सुनकर हम सीखते हैं। और कुछ लोग तो हैं कि अपने हादसों से नहीं सीखते हैं, वो दूसरों के हादसों से ही सीख लेते हैं। तो इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से और दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी सीखता है। तो इंसान सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस से सीख रहा है, वो ऑब्जर्वेशन से भी सीखता है। जैसे छोटा बच्चा बड़े जो एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर वो उसे नोटिस कर रहा है तो वही सीख जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि छोटा बच्चा, इसके सामने कोई भी बैड माउथ नहीं करो, कोई गालियाँ मत निकालो, कोई बदमाशी मत करो, जो देखेगा वही सीखेगा। दूसरी बात ये भी है कि कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत प्रॉपर एनालिसिस असेसमेंट करके ही चीज़ों को सीख पाते हैं। ना खुद से सीख रहे हैं, ना दूसरों को सुन के सीख रहे हैं। और खुद से सीख भी रहे हैं तो फिर बहुत लंबा वक्त ले रहे हैं चीज़ों को समझने में, तब जा कर के हामी भर रहे हैं। पीपल जो जनरली हम लोग आम लोग हैं, छोटे मोटे लोग, वो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। पहले ABCD से स्टार्ट करेंगे तभी तो जेड में पहुंचेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को जल्दी सीख जाते हैं और उनको सिंपल चीज़ें समझ ही नहीं आती है। और कुछ जो होते हैं रिसर्चर माइंड के, जो नोन टू अननोन की जर्नी को तय करते हैं। इस जर्नी को हम बोलते हैं रिसर्च की जर्नी। कि जब हम किसी टॉपिक पर सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, तो पहले तो कुछ बातें उसके बारे में सुनकर सुनाकर पता है, कुछ डिटेल तो है। लेकिन जब आप उसको ध्यान से पढ़िएगा तो लगेगा कि अरे बाप रे, इतना कुछ छूट गया, ये तो हम कुछ जानते ही नहीं हैं। जैसे किसी ज्ञानी आदमी को आप किसी टॉपिक पर जानते हैं, लेकिन किसी ज्ञानी को सुन लेंगे तो लगेगा कि ओहो हो, खुद कितने खाली थे हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है। तो नज़रिया परिवर्तन हो जाता है, आपके व्यवहार में आपकी जो सीख है वो नज़र आने लगती है। इसीलिए ये डायलॉग है, आप इसको कुछ भी कहें, कि जेब जो है उसको बाद में भरना, लेकिन सबसे पहले जो है ना, अपने मन और दिल के खालीपन को भरना। सीख रहे हैं ना तो मन भर जाना चाहिए, सेटिस्फैक्शन हो जाना चाहिए लर्नर को। ऐसा नहीं है कि सीख भी रहे हैं पूरे डिजोनेंस में है, द्वंद में है, गलत तो नहीं सिखा रहे हैं मास्टर जी। मैडम को खुद कुछ आता है क्या? अगर ये वाला भाव है तो सीखने में दिक्कत आएगी। लेकिन हाँ, एक बात बहुत ज़रूरी है कि आप जब सीख रहे हैं तो आपका जो व्यू पॉइंट है उसमें भी कन्फ्लिक्ट होना चाहिए। सर ने जो कह दिया, मैडम ने जो कह दिया, मैंने आपको वीडियो पढ़ा दिया, लिखा दिया, बता दिया, स्लाइड बना रही हूँ आप लोगों के लिए। फिर भी मैं रोज़ कहती हूँ कि अगर आप मास्टर लेवल पर आ गए हैं, टॉपिक सुन ले ज्ञानियों को, ज्ञानियों ने जो जो कहा सुन लें, फिर अपना भी ज्ञान उस पर जुटाएं, सुनकर सोचें। पढ़ने से ज़्यादा हमको सोचना है, तभी हम एक्सीलेंस की ओर बढ़ेंगे। सिर्फ पढ़ेंगे, रटेंगे, खा जाएंगे, पी जाएंगे, इससे नहीं होगा। तो कुछ जानते हुए किसी टॉपिक पर हम जान रहे हैं, हमको रिसर्च करना है, थोड़ा बहुत जान गए, लेकिन जब आप उस पर पूरी डीप इंसाइट, जब डिटेल में स्टडी करेंगे तो लगेगा कुछ नहीं जानते थे, हम कितने छोटे हैं यार इसके सामने। तो ये जो आपके मन में एक गिल्ट रहेगा ना, कि पहले लगता था कि नहीं 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 हम जानते हैं, लेकिन किसी महान आदमी को सुन लिया तो लगेगा नहीं, मेरा ज्ञान तो एकदम जीरो लेवल का है। ये है रिसर्च की जर्नी। सीखना यही है। रिसर्च क्या है? क्या वन टाइम टास्क है? नहीं, रिसर्च। ढूंढ लिए हैं फिर ढूंढो, ढूंढ लिए हैं फिर ढूंढो। ये तो वन टेक से काम नहीं चलेगा, रीटेक चाहिए हमको, रिसर्च चाहिए। एक चीज़ को जिसको ढूंढ के हम सतह पर ला रहे हैं, ग्राउंड पर ला रहे हैं, उसको फिर से ढूंढो। तब तक ढूंढो जब तक खुद खो ना जाओ। कुछ को लगता है कि लर्निंग जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की जर्नी है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सिंपल चीज़ों पर नहीं भागते हैं, उनके लिए कॉम्प्लेक्स ही सिंपल है, उनको कॉम्प्लेक्स चीज़ें ही पसंद है।
देयर इज़ अ नीड ऑफ रेपिटेशन इन टीचिंग टू इम्प्रूव स्किल एंड टू लर्न परफेक्टली होगा। सॉरी, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, या जहाँ से मैं कंटेंट को आप लोगों के लिए बना रही थी थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है, उसको देख लेंगे। अच्छा, कोई एक बार बोल दिया तो हमें याद नहीं होता है, 2 बार बोल दिया याद नहीं होता है, लेकिन बार बार एक ही बात को कहा जाए, 1000 बार एक ही बात को कहा जाए तो फिर वो हम लोगों के दिल दिमाग में बैठ जाता है। तो आपको जब कोई नई स्किल सीखनी है, कुछ सीखना है, तो क्या एक बार सुन लेने से काम बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमको बार बार सुनना होगा, सुनते रहना होगा, मरते दम तक सुनना होगा। ये है लर्निंग। फिर भी मैं बता रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोगों को लगता है कि ट्रेनिंग ही लर्निंग है, हम ट्रेनिंग से भी तो सीखते हैं। भाई, लर्नर के एटीट्यूड पे भी तो डिपेंड करता है कि वो कितना इंटरेस्टेड है, कितना मोटिवेटेड है। अगर मैं ही ठान लेती हूँ मुझे नहीं सीखना है, तो कोई मुझे सिखा सकता है क्या? 5th पॉइंट है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब इस बात को सुनकर लड़कियां जो है ये नहीं सोचिएगा कि ये तो मैन के लिए बात कही गई है। प्रैक्टिस से मैन तो परफेक्ट होते ही हैं। बार बार आप म्यूजिक सीख रहे हैं तो रियाज तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सिर्फ उससे मर्द ही परफेक्ट नहीं होंगे, महिलाओं के लिए भी प्रैक्टिस मेक्स अ वुमेन परफेक्ट यह भी है। तो बार बार प्रैक्टिस करने से ही लर्निंग जो है उसमें निखार आएगा, वो चेरिश होगा, वो फ्लरिश करेगा। इतना ही नहीं, ये जो चीज़ स्किल, कॉम्पिटेंसी, नॉलेज हम सीख रहे हैं, सीख क्यों रहे हैं भाई? पार्टी में तो चले गए, शादी का कार्ड मिला था चले तो गए, पर खाना जम के नहीं खा पाए। अंतिम तक पूरा जितना का गिफ्ट दिए हैं उतना वसूली होना चाहिए। अगर वो वसूली नहीं हुआ, अंतिम आइसक्रीम तक नहीं खा कर निकले, तो फिर क्या खा गए पार्टी में? बेकार ही गए। लर्निंग वही है, जब तक सीख के एकदम मन दिल ना भर जाए, मानना नहीं है कि सीख लिए हैं, सीखते रहना है। लास्ट में है कन्फ्लिक्ट इन लर्निंग। एक बात बताइए, आप लोगों ने बचपन से ये सुन के रखा है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक किसी चीज़ की नीड अराइज नहीं होती है, कुछ भी इनोवेशन, क्रिएशन नहीं होने वाला। हम लोग जब सीख रहे हैं, किसी की बातों को सुन रहे हैं, टीचर हो, कोई मेंटोर हो, कोई काउंसलर हो, कोई भी हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, सब जगह तो सीख रहे हैं। एम्प्लॉय सीख रहा है, उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, उसको प्रोग्राम मिल रहे हैं। लेकिन इस बात को बार बार समझिए कि जब आप सीखने लगते हैं तो आपका माइंड खुलने लगता है, आपका जो थॉट प्रोसेस है उसमें मॉडिफिकेशन आता है, कन्फ्लिक्ट होता है कि नहीं, हम सर की बात को कैसे मान लेंगे। हम पहले खुद सोचेंगे, और जैसे ही आप सोचेंगे कुछ और नए विचार जो है वो बॉर्न होंगे, उनका जन्म होगा और लर्निंग मजबूत होगी। कई बार आप क्लासरूम में बैठे हैं, एम्प्लॉय जो है ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ले रहा है, अचानक से उसके जो मेंटोर है, उसको जो गाइडेंस दे रहे हैं, वो कुछ बता रहे हैं, वो उसी पे तुरंत रिएक्ट करता है और कहता है नहीं, ये तरीका सही नहीं, ऐसे होना चाहिए। ये जो आपको सिनेरियो और ये जो चेंज दिख रहा है, यही है लर्निंग। विवाद होगा, जो सिखा रहा है वही नहीं सही लगेगा, होता ही है। मम्मी पापा हमें कुछ सिखाते हैं तो हम कहते हैं एक वक्त पर इतने बड़े हो जाते हैं, मत सिखाइए, हम लोग खुद समझदार हो गए हैं। सीखने वाला एक वक्त पे खुद कहने लगता है नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होगा। और अगर ऐसे नहीं ऐसे होगा, अगर कोई कुछ कह रहा है, यही तो लर्निंग है। हम कुछ सुन लिया और हमारे मन में 10 विचार और जन्म नहीं ले रहे हैं, मेरे अंदर विरोध नहीं हो रहा है, सामने वाले के विचारों का हम विरोध नहीं कर पा रहे हैं। और विरोध ऐसा नहीं कि बहुत विरोध करना है, जायज़ विरोध करना है, जबरन नहीं, जबरन आइंस्टीन बनने की कोशिश नहीं करना है। जायज़ विरोध, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे भी हो सकता है। ये है लर्निंग।
कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, लर्निंग इन्वॉल्व्स चेंज। अरे भाई, क्यों क्यों सीख रहे हैं आप? लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे, सीख क्यों रहे हैं? मैं बोल चुकी हूँ 100 बार, हर एक चेंज लर्निंग नहीं है, लेकिन जितना भी आपने सीखा है, जितना भी लर्निंग आपने किया है, उसका अंतिम नतीजा बदलाव ही है। बदलाव के लिए ही तो सीख रहे हैं। अगर कुछ नहीं बदलना होता तो सीखते क्यों? जैसे हैं वैसे ही ठीक है। कुछ लोग ऐसे एटीट्यूड वाले होते हैं, वो ज़िंदगी भर कुछ नहीं सीखते, फिर मर जाते हैं। इसीलिए तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे बूढ़े लोग होते हैं, जनरली बूढ़े लोग होते हैं तो ज्ञानी उनको नहीं समझना है, क्योंकि मूर्ख लोग भी तो बूढ़े होते हैं। वेल, कमेंट ज़रूर करेंगे इस पर। जो भी हम सीख रहे हैं उसका नतीजा बदलाव है। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई मेंबर सीख तो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, सीख रहे हैं, वर्किंग कंडीशन बदल रहा है, उसमें एडजस्ट कर रहे हैं, उनको एडेप्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? यही तो बदलाव को स्वीकार करें, कम रेसिस्ट करें, कम ड्रामे करें। वो बदलाव विनाश की तरह नहीं आ रहा है, विकास की तरह आ रहा है, ये भी समझना होगा। चेंज मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट, मैंने आपको बताया, और बेस्ट एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस क्लास के वीडियो में बताया है। एक बच्चा साल भर पढ़ाई किया, उसने लर्निंग किया, सीखा। एग्ज़ाम के दिन वो एग्ज़ाम के एटमॉस्फेयर में, उस स्ट्रेस में सारे कंसेप्ट को भूल गया, वो एग्ज़ाम नहीं लिख पाया। क्या आप ये कहेंगे कि वो कुछ सीखा ही नहीं? जैसे ही वो एग्ज़ाम हॉल से बाहर आया, उसको सारे कंसेप्ट थ्योरी याद आ गए। तो इस समय इस केस में आप नकार नहीं सकते हैं कि उसको कुछ आता ही नहीं है। वो जो आपने उसमें बदलाव देखा कि वो सवाल का जवाब नहीं दे पाया, वो जो बिहेवियर में चेंज है वो तो टेम्पररी है। एक ऐसे हाल में वो फंस गया जहां जवाब देना था 3 घंटे में वो जवाब नहीं दे पाया। हाँ, चेंज जो है, वो जो बदलाव लाएगा वो लंबे समय तक रहेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि चेंज एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये एक दिन में, एक महीने में, 10 दिन में होने वाला गेम शो नहीं है। ये चलता रहेगा। हम सीख रहे हैं, सीखेंगे तो पहले कुछ दिन तक ज्ञानी बन ही नहीं पाएंगे, फिर ज्ञानी बनेंगे, बहुत समझदार बनेंगे, फिर समझदारी के बीच में नादानी करेंगे, धीरे धीरे थोड़ा बहुत अंतर आएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि हम बिल्कुल बदल चुके हैं, हमने लर्निंग के सारे लेवल को क्रॉस कर लिया है। जैसे छोटे वाले मोबाइल फ़ोन में, नोकिया के सेट में और सैमसंग में सांप वाला गेम आता था, डब्बा वाले फ़ोन में, उसमें लेवल होता था ना। पहले एक छोटे से बाउंड्री वॉल में आपको सांप के साथ गेम खेलते थे, फिर वो लेवल बढ़ जाता था। लर्निंग भी यही है, पहले लेवल में छोटी छोटी बातें सीखें, फिर बड़ी बड़ी बातें, फिर इतनी बड़ी बातें कि कहना ही क्या, आप महान बन जाएंगे। बिहेवियरल इशूज का मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, आप देखेंगे इंसान के अंदर शौक़ होना ज़रूरी है। हम लर्निंग पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात समझना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग अपनी प्रोफाइल पे लिख करके लिखते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन, आई एम स्टिल लर्निंग। इसका क्या मतलब है? उन्होंने उनको जो पढ़ना था पढ़ लिया, तो वो खुद को स्टूडेंट बताते हैं। कभी एक अच्छा ढंग का प्रोफेसर खुद को नहीं बोलता हम प्रोफेसर हैं। और वो इतना सरल होगा ना, वो बनने की कोशिश नहीं करेगा, वो प्रिटेंड नहीं करेगा कि हम प्रोफेसर हैं या हम मैनेजरियल पोजीशन पर हैं। वो इतना सटीक और सरल होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जो फलदार पेड़ होते हैं वो झुके होते हैं, जिसको कुछ नहीं आता उसका अलग ही एटीट्यूड अकड़ होता है। लर्निंग होने से जब आप नया सीखते हैं, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आप कब पूरी तरीके से बदल गए। जैसे एक दिन आप मेडिटेशन को बैठेंगे तो आपको पूरा दुनिया नज़र आ जाएगा, दोस्त क्या खाया, दोस्त क्या बोला, दोस्त कैसा है, पड़ोस कैसा है, पड़ोसन कैसा है, एंड ऑल। लेकिन 10 दिन बाद आप स्पेशल किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करके बिल्कुल सही से मेडिटेट कर पाएंगे। लर्निंग यही है। शुरू में तो लगेगा कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, लेकिन एक वक्त पर
आपको ये एहसास हो जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, हो गया, हम बदल गए हैं, अब हम बदल गए हैं, दुनिया को बदल डालेंगे। होता है ऐसा। ये वही बात हो गई कि लोग कहते हैं कि प्यार हो रहा है तो पता भी नहीं चल रहा है। बदलाव जो हो रहा है, जो आप सीख रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, उसका असर एकाएक दिखेगा आपकी पर्सनालिटी पर। अगर टेम्पररी होगा, लोग 4 दिन को सीख लिए छोड़ देते हैं, आपको उतना डिवोटेड होना होगा ताकि आप सीख पाए। तो ये सीख इसलिए रहे हैं ताकि हम रेसिस्ट कम करें। हम जो वर्कर हैं, आपको लर्निंग पढ़ना है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, उसके कंसेप्ट को पढ़ना है, टाइप्स भी पढ़ना है, ध्यान से पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।